कुछ दिनों पहले एक खबर आई कि एप्पल पे अपना सर्विस अब भारत में भी शुरू करने वाला है। भारत में पहले से बेहद मजबूत यूपीआई मार्केट में क्या एप्पल पे की जगह बनेगी? एप्पल पे के सामने कौन सी सरकारी चुनौतियां होंगी? जहां पे फोन पे, गूगल पे अपनी जड़ें जमा चुके हैं, वैसे मार्केट में एप्पल पे की क्या स्ट्रैटेजी होगी? फिलहाल एप्पल पे के कारोबार की क्या स्थिति है? ऐसे कौन कौन से मौके दिख रहे हैं जिसके लिए भारत में एप्पल पे आने के लिए उतावला हुआ जा रहा है? इन्हीं तमाम सवालों का जवाब लेकर इन्हीं तमाम पहलुओं को सुलझाने के लिए मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं मनी मंच। एप्पल जल्द ही भारत में अपनी पेमेंट सर्विस एप्पल पे लॉन्च कर सकता है। रिपोर्ट की माने तो कंपनी भारत में एप्पल पे को सितंबर की लास्ट में या अक्टूबर की शुरुआत में एप्पल पे की सर्विस शुरू कर सकती है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि भारत में लॉन्च होने वाला एप्पल पे शुरुआत में दूसरे देशों की तुलना में कुछ लिमिटेड फीचर के साथ आ सकता है। साथ ही लॉन्च के वक्त इसमें यूपीआई सपोर्ट न मिलने की भी संभावना है। एप्पल इसके लिए भारत में कुछ बैंकों के साथ पार्टनरशिप को लेकर बातचीत कर रहा है। कंपनी को सर्विस शुरू करने से पहले बैंकिंग इंटीग्रेशन और जरूरी रेगुलेटरी प्रोसेस को पूरा करना होगा। इनिशियल फेज में एप्पल भारत में वीजा और मास्टर कार्ड नेटवर्क वाले चुनिंदा क्रेडिट कार्ड को एप्पल पे में ऐड करने की सुविधा दे सकता है। यूजर्स अपने सपोर्टेड कार्ड को आईफोन के वॉलेट में ऐड कर सकेंगे। इतना ही नहीं, एप्पल पे के आने से यूजर्स अपने आईफोन को NFC इनेबल्ड POS मशीन के पास टैप करके मिनटों में पेमेंट कर सकेंगे। पेमेंट फेस ID या टच ID के जरिए भी ऑथेंटिकेट किया जा सकेगा। भारत में पहले से बड़े रिटेल स्टोर, मॉल, रेस्टोरेंट और सुपरमार्केट में POS टर्मिनल मौजूद हैं। ऐसे में एप्पल पे आईफोन यूजर्स के लिए फिजिकल क्रेडिट कार्ड साथ रखने की जरूरत को खत्म कर सकता है। हालांकि इस वक्त भारत में एप्पल पे के सामने बड़ी चुनौती यूपीआई सपोर्ट की हो सकती है। रिपोर्ट में ऐसा कहा जा रहा है कि लॉन्च के वक्त एप्पल पे में यूपीआई पेमेंट की सुविधा नहीं मिलेगी। भारत में यूपीआई के यूज ऑनलाइन शॉपिंग, बिल पेमेंट से लेकर छोटे दुकानदारों को पेमेंट करने तक बड़े पैमाने पर हो रहा है। गूगल पे और फोन पे जैसे ऐप्स भी यूपीआई पर बेस्ड हैं। ऐसे में अगर एप्पल पे में शुरुआत में यूपीआई सपोर्ट नहीं मिलता है तो यूजर्स इसके यूपीआई QR कोड स्कैन करके पेमेंट नहीं कर पाएंगे। एप्पल पे के आने से भारत में डिजिटल पेमेंट के बढ़ने की उम्मीद है। बहुत से एप्पल यूजर्स एप्पल पे के लॉन्च होने का इंतज़ार कर रहे हैं। आने वाले वक्त में अगर यह सर्विस यूपीआई में लॉन्च होती है तो बड़ी संख्या में ग्राहकों को सीधे इस सुविधा का फ़ायदा होगा और फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम जैसे ऐप्स को सीधी टक्कर मिलने की उम्मीद है। एप्पल पे की शुरुआत 2014 में हुई थी। शुरुआती सालों में इसकी ग्रोथ धीमी रही, लेकिन बाद में यूजर्स की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई। अब एप्पल पे सिर्फ आईफोन में मौजूद एक पेमेंट फीचर नहीं रह गया, ये दुनिया के बड़े डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म में शामिल हो चुका है। AWISEE की 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 तक दुनिया में एप्पल पे के करीब 78.5 करोड़ एक्टिव यूजर्स थे। एप्पल पे दुनिया के करीब 78 देशों में अपने कारोबार को ऑपरेट करता है। इसके साथ 11,000 से ज़्यादा बैंक और नेटवर्क पार्टनर एप्पल पे के साथ जुड़े हैं। अमेरिका में करीब 85% रिटेलर्स एप्पल पे को एक्सेप्ट करते हैं। अमेरिका में इन स्टोर्स मोबाइल वॉलेट के इस्तेमाल में एप्पल पे की हिस्सेदारी करीब 54% बताई जाती है। ऑनलाइन कंज्यूमर पेमेंट में एप्पल पे की हिस्सेदारी करीब 14.2% बताई गई है। अब एक नज़र डालते हैं उन आंकड़ों पर जिसमें ये बताया गया है कि एप्पल पे के यूज़र बेस में किस किस साल कितनी बढ़ोतरी हुई। तो रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में 33.7 करोड़ यूजर्स थे, 2018 में 38.9 करोड़ यूजर्स थे, 2019 में जो यूजर बेस है वो पहुंचा 44 करोड़ के करीब, 2020 में यही यूजर बेस पहुंच गया 50.5 करोड़ के आसपास और पिछले 5 साल यानी 2025 तक दुनिया भर में एप्पल पे के यूजर्स की संख्या करीब 81.8 करोड़ तक पहुँच गई है। यानी 2017 से 2025 के बीच एप्पल पे के यूजर्स 2 गुने से ज़्यादा हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक हाल की ग्रोथ का सबसे बड़ा हिस्सा आईफोन ग्राहकों से नहीं बल्कि उन मौजूदा आईफोन यूजर्स से आया है जिन्होंने पहले एप्पल पे इस्तेमाल नहीं किया था। अमेरिका एप्पल पे का सबसे बड़ा मार्केट है। SQ मैगजीन के मुताबिक 2025 तक अमेरिका में एप्पल पे के करीब 6 से 6.5 करोड़ एक्टिव यूजर्स थे, यानी 6 से 6.5 करोड़ एक्टिव यूजर्स थे, यानी हर 4 में से एक यूजर्स एप्पल पे इस्तेमाल करता है। रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक सिर्फ अमेरिका में एप्पल पे के जो यूजर्स हैं उनकी संख्या जो है, उनका जो बेस है वो तकरीबन 7.54 करोड़ तक पहुंच सकता है। एप्पल पे के यूजर्स बेस में शानदार ग्रोथ की जो सबसे बड़ी वजह है वो है ग्राहकों का सिक्योरिटी को लेकर भरोसा और एक्सेप्टेंस का वाइड नेटवर्क, यानी जो बड़े पैमाने पर गूगल पे को एक्सेप्ट किया जाता है उसके चलते भी एप्पल पे की यूजर्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई। आपने देखा होगा अगर शुरुआती दौर में से पेटीएम आया
तो ज़्यादातर जो क्यूआर कोड थे दुकानों पर पेटीएम के लगे हुए थे और उसके चलते ज़्यादातर लोग पेटीएम यूज़ करते थे क्योंकि उनके क्यूआर कोड ऑलरेडी लगे हुए थे। और जो पेटीएम था वो शुरुआती दौर में भारत में ग्राहकों को जागरूक भी कर रहा था यूपीआई पेमेंट्स को लेकर, तो उसी के क्यूआर कोड ज़्यादा दुकानों पे लगे रहते थे, रिटेलर्स के पास, मॉल में। वैसे ही जो है एप्पल पे का जो अमेरिका में वाइड यूज़ हो रहा है, बड़े दुकानदारों के पास, छोटे दुकानदारों के पास, रिटेलर्स के पास, मॉल में, जो हर जगह एक्सेप्टेंस का जो बड़ा चेन बन गया है एप्पल पे का, उसके चलते भी एप्पल पे के ग्रोथ को सपोर्ट मिला। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि एप्पल पे की पहुंच बहुत बड़ी होने के बावजूद हर आईफोन यूजर्स इसका इस्तेमाल कम करते हैं। यानी इतनी बड़ी पहुंच होने के बावजूद जो आईफोन यूजर्स हैं वो सारे यूजर्स एप्पल पे का इस्तेमाल नहीं करते हैं। डेटा बताते हैं कि करीब 90% से ज़्यादा एलिजिबल आईफोन यूजर्स ने स्टोर्स में एप्पल पे का इस्तेमाल कभी किया ही नहीं। इसका मतलब है कि ग्रोथ को लेकर विंडो काफ़ी बड़ा है। एप्पल पे के लिए रोज़मर्रा का ट्रांजिट पेमेंट भी बड़ा रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल के तौर पर टोक्यो जैसे शहरों में लोग रोज़ाना जो है अपनी जर्नी के दौरान टैप करके भुगतान करते हैं। रिपोर्ट बताते हैं कि टैप करके बार बार इस्तेमाल करने से पेमेंट की आदत बनती है। बाद में वही व्यक्ति दुकान, ऑनलाइन शॉपिंग और दूसरी जगहों पर भी अब एप्पल पे इस्तेमाल करने लगता है। यानी जो टैप करने की जो सुविधा है एप्पल पे की, टैप करके जो पे करने की सुविधा है, वो आपाधापी वाले शहरों में, वो तेज़ भागम भाग वाले शहरों में, जहाँ रफ्तार बहुत ज़्यादा है, उन शहरों में वो सुविधा लोगों की रोज़मर्रा की आदत बनती जा रही है और उससे भी इसके यूज़र बेस को सपोर्ट मिला है। अमेरिका के इन स्टोर मोबाइल वॉलेट मार्केट में एप्पल पे की हिस्सेदारी करीब 54% बताई गई है। यानी मोबाइल वॉलेट के जरिए स्टोर्स में होने वाले भुगतानों में आधे से ज़्यादा हिस्सेदारी एप्पल पे की है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में होने वाले सभी इन स्टोर खरीदारी में एप्पल पे की हिस्सेदारी करीब 5.6% है। ग्राहकों को एप्पल पे की जो सबसे अच्छी बात लगती है वो है फास्ट पेमेंट का होना, फेस आईडी या टच आईडी जैसी सुविधा और वाइड रेंज में एक्सेप्टेंस। इसके अलावा एप्पल पे सिर्फ दुकानों तक सीमित नहीं है बल्कि 14.2% ऑनलाइन कंज्यूमर पेमेंट्स एप्पल पे से होते हैं। करीब 36% अमेरिकी कंज्यूमर्स ने ऑनलाइन एप्पल पे का इस्तेमाल किया है। 2018 के मुकाबले ऑनलाइन एप्पल पे का इस्तेमाल करीब 21% बढ़ा है और इसका सबसे बड़ा कारण है कि ग्राहक एक क्लिक में पेमेंट कर सकता है और कार्ड की जानकारी बार बार भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि ऑनलाइन पेमेंट में एप्पल पे को जिससे कड़ी चुनौती मिलती है वो है पेपल, एप्पल वर्सेस पेपल। ऑनलाइन पेमेंट मार्केट में पेपल की जो हिस्सेदारी है वो है तकरीबन 47.43% के करीब। ऑनलाइन पेमेंट के मामले में पेपल अभी भी एप्पल पे से काफ़ी आगे है, लेकिन मोबाइल डिवाइस और बायोमेट्रिक पेमेंट वाले अनुभव में एप्पल पे की पकड़ मजबूत है। एप्पल पे का इस्तेमाल सभी उम्र के लोगों में एक जैसा नहीं है। रिपोर्ट में अमेरिका के लिए दिए गए डेटा के मुताबिक अभी भी 8.8% जेनजी ही एप्पल पे का इस्तेमाल करते हैं, जबकि करीब 4% मिलेनियल्स ही एप्पल पे को यूज़ करते हैं। वही सीनियर्स में एप्पल पे यूज़ करने वालों की संख्या करीब 0.8% है। इससे संकेत मिलता है कि यूथ में एप्पल पे को अपनाने की संभावना अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि मिलेनियल्स के मामले में पेपल अभी भी एप्पल से आगे है। रिपोर्ट में मिलेनियल्स के लिए पेपल का इस्तेमाल 14.4% बताया गया है। एप्पल पे का इस्तेमाल ऑनलाइन शॉपिंग के साथ साथ सब्सक्रिप्शन सर्विस में भी बढ़ रहा है। AWISEE की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में एप्पल पे से करीब 1.9 अरब डॉलर की कमाई हुई थी और उस दौरान करीब 6 ट्रिलियन डॉलर का ग्लोबल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम था। ये वॉल्यूम का आंकड़ा देखिए कितना बड़ा है। ये कमाई एप्पल के कुल रेवेन्यू का सिर्फ 0.5% था। इसलिए एप्पल पे को एप्पल के लिए सिर्फ बड़ी कमाई वाला बिजनेस नहीं माना जाता। इसका पूरा फायदा जो है एप्पल के पूरे इकोसिस्टम को मिलता है। आप समझते हैं कि आखिर एप्पल पे किन किन सोर्स से कमाई करती है। कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलने वाली फीस, कुछ कार्ड ट्रांजैक्शन से मिलने वाली फीस और इन ऐप पेमेंट्स प्रोसेस और एप्पल कार्ड से कमाई करती है कंपनी। एप्पल पे हर ट्रांजैक्शन पर बड़ी कमाई नहीं करता, लेकिन बहुत बड़े ट्रांजैक्शन का जो वॉल्यूम है उससे छोटी फीस भी बड़ी रकम में बदल जाती है। यानी जो ट्रिलियन में ट्रांजैक्शन हो रहा है और उस ट्रांजैक्शन से अगर छोटी फी भी कटती है तो इतने बड़े वॉल्यूम में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उस छोटी फी कटने के बावजूद इतने बड़े वॉल्यूम से कंपनी को बड़ा पैसा मिल जाता है। 2025 में दुनिया भर में एप्पल पे के यूजर्स की संख्या करीब 81.8 करोड़ तक पहुंच गई है। इतने बड़े यूजर्स बेस के जरिए एप्पल पे से सालाना करीब 7.6 ट्रिलियन के ट्रांजैक्शन हुए। अब इतना बड़ा ट्रांजैक्शन का नंबर है तो कमाई कैसे नहीं होगी। 2022 में यह आंकड़ा करीब 6 ट्रिलियन था,
रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल पे अब दुनिया के कुल कार्ड ट्रांजैक्शन का करीब 10% संभालता है। तो ये तो हुई एप्पल पे की कमाई की बात, लेकिन एप्पल पे के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। बड़े ग्लोबल प्लेयर्स भी हैं, जाइंट प्लेयर्स भी हैं एप्पल पे के सामने, और वो जाइंट प्लेयर्स है गूगल पे। पूरी दुनिया में अगर एप्पल पे को किसी से टफ कंपटीशन मिलता है तो वो है गूगल पे। भारत में भी एप्पल पे को गूगल पे से कड़ी टक्कर मिलने वाली है। इसके साथ साथ जो इस सेगमेंट में सबसे बड़ा जायंट है भारत में वो है फोन पे, और इसके बाद नंबर आता है गूगल पे का। गूगल पे की जो घरेलू मार्केट में हिस्सेदारी है वो तकरीबन 32 से 35% है। एक तिहाई ये जो मार्केट शेयर है वो अकेले गूगल पे का है, और फ़ोन पे इससे भी बड़ा है। तो अंदाज़ा लगाइए कितना टफ होगा एप्पल पे के लिए ऐसे मार्केट में अपनी जगह बनाना। तो फ़ोन पे जो 46% जिसकी हिस्सेदारी है, 32 से 35% हिस्सेदारी हो गई गूगल पे की। तो भारत में अगर गूगल पे और फ़ोन पे को मिला दें तो दोनों का मार्केट शेयर तकरीबन 75 से 80% हो जाता है, और जो 25-30% का मार्केट शेयर बचता है उसी में सारी कंपनियाँ हैं, नावी, सुपर मनी, भीम, फलाना ढिमका, सारी उसी में हैं। अब आप कहेंगे कि क्या यही दोनों चुनौतियाँ हैं भारत में एप्पल पे के लिए? तो कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाएगी एप्पल पे जिससे इन दोनों का मार्केट शेयर को पीछे छोड़ देगी। लेकिन देखिए भाई, प्रॉब्लम यहीं ख़त्म नहीं होता। गूगल पे के सामने, फ़ोन पे के सामने और एप्पल पे के सामने एक चुनौती और होगी। बड़ी चुनौती क्या है? MDR की वापसी। MDR क्या है पहले ये समझ लेते हैं। MDR ये होता है कि जब भी आप किसी दुकान पर कार्ड या UPI स्कैन करके पेमेंट करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन को सुरक्षित तरीके से प्रोसेस करने में बैंक, पेमेंट गेटवे और सॉफ्टवेयर कंपनियों का कुछ पैसा लगता है, कुछ खर्च आता है उनका। इस सर्विस के बदले मर्चेंट से ली जाने वाली फीस को मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR कहते हैं। इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने डिजिटल पेमेंट से जुड़े कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। इससे फ्यूचर में UPI पेमेंट पर MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट दोबारा लागू हो सकता है। 2020 में आई थी MDR, बंद किया गया था, फिर से उसकी वापसी कराई जा रही है, और ये सबके लिए चुनौती बन सकती है, सिर्फ एप्पल पे के लिए नहीं। गूगल पे, फ़ोन पे, भीम, पेटीएम सबके लिए चुनौती होगी ये। इससे फ्यूचर में UPI पेमेंट पर MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट दोबारा लागू किया जा सकता है। वित्त मंत्रालय ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 की धारा 10(1) को हटाने या उसमें संशोधन का प्रस्ताव दिया है। ये एक्ट बैंकों और पेमेंट कंपनियों को UPI और अन्य डिजिटल पेमेंट मोड्स पर किसी भी प्रकार के चार्ज वसूलने से रोकती है। इस नियम में बदलाव के बाद सरकार को यह तय करने का कानूनी अधिकार मिल जाएगा कि किन डिजिटल पेमेंट्स मोड को फ्री रखना है और किन पर चार्ज लगाना है या चार्ज लगाने की अनुमति दे रही है। इस बदलाव का मतलब ये नहीं है कि UPI पेमेंट्स पर तुरंत चार्जेस लागू हो जाएंगे या तुरंत चार्ज वसूलने की शुरू कर देगी सरकार। इस फैसले से सरकार को फ्यूचर में इस नियम में बदलाव करने की छूट मिल जाएगी। रिपोर्ट की माने तो UPI पेमेंट के जरिए जो आम आदमी सीधी खरीदारी करते हैं उन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। सरकार ने जनवरी 2020 में UPI और रुपे डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर MDR को 0 कर दिया था। देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने और कैशलेस इकोनॉमी को मजबूत करने के मकसद से ऐसा किया गया था। इसके बाद से ही देश में UPI पेमेंट्स का तेजी से विस्तार हुआ। अब सरकार और कंपनियों दोनों को ये रियलाइज हो रहा है कि UPI इकोसिस्टम को लंबे समय तक बिना किसी कमाई के चला पाना फाइनेंशियली चैलेंजिंग काम है। हाल में ही मार्च में इस पर एक संसदीय समिति बनाई गई थी और उस संसदीय समिति ने ये कहा कि 0 MDR पॉलिसी के चलते पेमेंट इंडस्ट्री और बैंकों को घाटा हो रहा है, जिसकी भरपाई के लिए एक टिकाऊ रेवेन्यू मॉडल बहुत ज़रूरी है। सरकार ने FY 26-27 के लिए रुपे डेबिट कार्ड को कम वैल्यू वाले भीम UPI मर्चेंट ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करने के लिए करीब 2000 करोड़ का इंसेंटिव एलोकेट किया। ये इंसेंटिव स्कीम फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 में शुरू की गई थी। हालांकि समिति ने नोट किया कि ये जो पैसा है वो जो इंडस्ट्री है उसके जो वार्षिक खर्च हैं उससे बहुत छोटा है, उसके बहुत छोटे हिस्से को कवर कर पाती है। और इस संशोधन का सबसे बड़ा टारगेट 2 चीज़ों के बीच बैलेंस बनाना है। एक तरफ आम जनता के लिए किफ़ायती और आसान डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था को बनाए रखना है, दूसरी तरफ UPI इकोसिस्टम जैसे बैंक, फिनटेक कंपनियों को फाइनेंशियली मजबूत और टिकाऊ बनाए रखना है। साथ ही कानून में बदलाव के एग्जीक्यूट होने के बाद सरकार स्थिति की समीक्षा करेगी। संभावना जताई जा रही है कि बड़े मर्चेंट या हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए मामूली MDR लागू किया जा सकता है, जबकि छोटे दुकानदारों और आम कंज्यूमर पेमेंट्स को फ्री ही रखा जाएगा।
और इसलिए एक्सपर्ट मान रहे हैं कि भारत में एप्पल पे की सबसे बड़ी चुनौती टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि भारत का यूपीआई सेंट्रिक पेमेंट मॉडल है। और भारतीयों की यूपीआई की आदत को बदलना एप्पल पे के लिए सबसे मुश्किल काम होगा। भारत में ग्राहक 50 रुपये से लेकर हज़ारों रुपये तक क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करने के आदी हो गए हैं। एप्पल पे का मूल मॉडल जो है एनएफसी और कार्ड बेस्ड है, यानी अगर शुरुआत में यूपीआई नहीं मिलता है तो एप्पल पे का इस्तेमाल खास करके क्रेडिट डेबिट कार्ड वाले आईफोन यूजर्स तक सीमित रह सकता है। इसके साथ ही भारत में ग्राहक ही नहीं, दुकानदार भी यूपीआई सिस्टम में पूरी तरीके से रच बस गए हैं। फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसे पहले ही क्यूआर एक्सेप्टेंस, बिल पेमेंट, रिचार्ज और दूसरे कई काम एक ही जगह देते हैं। यानी जो फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम है वो तमाम पेमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। ऐसे में जो एप्पल पे है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि भारत को या भारतीयों को या भारत के ग्राहकों को यूपीआई के बेहतर मॉडल से कैसे बाहर निकाला जाएगा। अभी देखना बहुत दिलचस्प होगा कि गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम जैसे कंपनियों के सामने आखिर एप्पल पे की क्या स्ट्रेटजी होती है और आखिर एप्पल पे भारत में एंट्री के बाद ऐसे कौन से तरीके अपनाएगा जिससे उसका मार्केट शेयर बूस्ट होगा और उसके मार्केट शेयर को सपोर्ट मिलेगा।